छत्रपति संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक, जिनके बलिदान की गाथा सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनकी वीरता की गाथा आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शेर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र, उनके छावा छत्रपति संभाजी महाराज पर एक मूवी आई है जिसका नाम है छावा। सिंपली कहूं तो पिक्चर के एंड होने पर आपकी आंखों में आंसू होंगे, दुख के और सम्मान के। दुख इस बात का कि अपनों से धोखा खाने के कारण छत्रपति संभाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हुए और उन्हें टॉर्चर सहना पड़ा। सम्मान के आंसू इसलिए क्योंकि वीरगति को प्राप्त होते वक्त भी कायरता उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छू पाई। फिल्म में इस तरह का एक डायलॉग है जिसमें औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को बोलता है कि हमारे अधीन आ जाओ, सुरक्षित रहोगे, सिर्फ धर्म बदलना पड़ेगा। जिसके जवाब में छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि तुम हमारे अधीन आ जाओ, सुरक्षित भी रहोगे और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। ये है छत्रपति संभाजी महाराज, ये है सनातन धर्म। आज भारत में हाल ये है कि देश के मुसलमान मुगलों को अपना हीरो मानते हैं और देश के हिंदू राजाओं को, जैसे मराठा, राजपूत और बाकी दूसरे राजाओं को अपना हीरो मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। और दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इतिहास की दलील देते हैं। लेकिन मेरे देश के हिंदू मुसलमान भाइयों, अगर आपको इतिहास की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और फिर भी आपको अपना हीरो चुनना है तो मैं आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डालकर और अपने भाइयों को मारकर दिल्ली का तख्त हड़पा था। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पिताजी के स्वराज के सपने को 100 गुना आगे बढ़ाया और अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा एम्पायर का नाम रोशन किया। आप डिसाइड कीजिए आपका हीरो कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का नारा लगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। दरअसल छावा मूवी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें इतिहास के नाम पर लव स्टोरी नहीं दिखाई गई, ना ही इतिहास का मजाक बनाया गया है। भले ही छावा फिल्म बाजीराव मस्तानी जितनी लार्ज और डिटेल्ड नहीं थी, लेकिन इस फिल्म का मकसद काफी सही था, इतिहास की गाथा सुनाना, हमारे वीर योद्धाओं का शौर्य दिखाना। वहीं बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म में पेशवा बाजीराव बल्लाळ एक महान व्यक्तित्व के योद्धा, उनके रण कौशल के बारे में कुछ ज्यादा दिखाया ही नहीं गया। उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट्स थी, उनका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। पेशवा बाजीराव कैसे प्यार में एंड में मेंटली डिस्टर्ब हो गए, फिल्म घूम फिर के उस पे आ जाती है। हाँ, बाजीराव मस्तानी एक लव स्टोरी मूवी थी, लेकिन लोगों की डिमांड पेशवा बाजीराव बल्लाळ की काबिलियत को देखना था, उनकी वीरता को देखना था, जो कि ट्रेलर में दिखाया गया था। इसलिए काफी लोगों को ये फिल्म देखने के बाद ठगा हुआ महसूस हुआ। सेम पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी को एकदम बैड एस विलन दिखाया गया कि अलाउद्दीन खिलजी कैरेक्टर तो नेगेटिव है लेकिन इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शाहिद कपूर का रावल रतन सिंह वाला रोल एकदम ही छोटा सा था, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं था। इसलिए छावा मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। इससे पहले द देशभक्त यूट्यूब चैनल वाला आकाश बनर्जी आकर इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बोल दे। वो नफरत और प्रोपेगेंडा फॉर्मूले की सीमा जरूर है। ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा क्योंकि प्रोपेगेंडा तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। पूरा बॉलीवुड एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा से भरा पड़ा था, चाहे वो पीके मूवी में शंकर भगवान को डरा हुआ दिखाना, गानों में हमारे भगवानों को बैकग्राउंड में डांस करवाना, कैसे करवा चौथ पर व्रत रखने वाली पत्नी का पति खत्म हो जाता है। ये बॉलीवुड ने तो हमें सिखाया है कि हमारी संस्कृति कितनी गंदी है। मम्मी होती है ना, वो करवा चौथ के दिन खाना नहीं खाती। क्यों? इसलिए कि डैडी की उम्र बहुत लंबी हो जाए। भैया अब इस दुनिया में नहीं है। और खुद को खत्म कर रही महिला को रोड पर नमाज पढ़ रहा अब्दुल ही तो आखिरकार बचाता है। ओ भैया धोखा। आज बॉलीवुड बदल गया है, लेकिन अब्दुल भाई अभी भी रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं। थोड़ा तुम भी बदल जाओ यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। छावा मूवी के एक्शंस काफी पावरफुल थे। हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि शायद छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे ही लड़े होंगे। और एक सच्चाई ये भी है कि हमें इतनी जानकारी है नहीं हमारे इतिहास की, हमें इतनी जानकारी है नहीं हमारे संभाजी महाराज की, क्योंकि हमारी इतिहास की किताबें तो मुगलों और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। तो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हम बचपन में जानते कैसे? चलो अब तो इंटरनेट की सुविधा है, हम जान जाते हैं, लेकिन पहले हम जानते कैसे? और चाहे छत्रपति संभाजी महाराज हो या फिर महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह, इन दोनों का इतिहास में योगदान बहुत बड़ा है। जस्ट बिकॉज ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के पुत्र है तो इनकी सारी अचीवमेंट
अपने पिताजी के कारण ओवरशैडो हो जाती है। वरना दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने कैसे मुगलों को धूल चटाई थी, जाकर इतिहास में पढ़िए। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज पर छावा मूवी बनी है, वैसे ही राणा अमर सिंह पर भी एक अलग मूवी बननी चाहिए। हमारे महान राजाओं पर, हमारे महान योद्धाओं पर मूवी बननी चाहिए। छावा जैसी फिल्म आई है, फाइनली बॉलीवुड बदल रहा है, हम हमारे कल्चर की तरफ वापस जा रहे हैं, हमारा कल्चर रिवाइव हो रहा है। फाइनली फिल्मों में सेक्युलरिज्म दिखाने के चक्कर में इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। वरना जोधा अकबर जैसी फिल्म आती है जिसमें फैक्ट की ऐसी तैसी कर रखी है। अकबर की तो जोधा से कभी शादी ही नहीं हुई थी, अकबर की शादी तो हरका बाई से हुई थी, लेकिन बॉलीवुड वालों ने उस पर लव स्टोरी बना दी। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि छावा जैसी मूवी हमें जरूर देखनी चाहिए। ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करेंगे तो और भी ऐसे हमारे महान राजाओं पर फिल्म आएगी, हमारे राजाओं के बारे में जानेंगे। देश विदेश में लोग हमारे महान राजाओं के बारे में, हमारे महान इतिहास के बारे में जानेंगे। आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।